हम भी ना एकदम बकलोल हुए जा रहे हैं। अभी छोटा से बात पे कोई इतना परेशान होता है का? अब तो हमारे मिस्टर मन से हमारे होने लगे। अब हमें काय का डर? बाकी हमको डर है बड़की भौजी। कहा है कि जैसे तुम सोचती हो ना अनुराग बबुआ के बारे में, वो नहीं सोचते हैं तुम्हारे बारे में वैसे। खैर, ये हल्दी लाए थे तुम्हारे लिए। कहते हैं कि हल्दी से कोनो घाव का दर्द खिंचा जाता है, तब लगा लो। दुलारी दीदी, हमारे मिस्टर जी ने अभी हमारी ड्रेसिंग करके गए हैं, तो हल्दी हम बाद में लगाएंगे। अच्छा ठीक है। वैसे बड़की भौजी, आज जैसे अनुराग बबुआ अपना नाश्ता छोड़ के उस सृष्टि भौजी की परीक्षा के लिए उठ गए ना, हमको ठीक नहीं लगा। वो कहा है कि परीक्षा न था, उन्हें शादी ब्याह है का, कि एक बार मुहूर्त निकल गया तब फिर नहीं आएगा। वैसे नाश्ता छोड़ के नहीं उठना चाहिए था, कुछ खा पी लेते तो ठीक रहता। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। जिसका मकान पक्का होना, उसे बरसात से नहीं डरना चाहिए। अब हमारे मिस्टर जो है ना, हमेशा के लिए हमारे हो गए। अब हमें ये सृष्टि की दृष्टि से ना कोनो नुकसान नहीं है। आपको पता है, अभी तक ना हम इस कमरे में एक बहू की हैसियत से रहते थे, लेकिन आज से हम उनकी पत्नी हैं। अब बस पत्नी से ना रानी बनना बाकी है। और दुलारी दीदी, जब हम रानी बन जाएंगे ना, तो सबसे पहले इनका तो ये बिस्तर है ना, वो बाहर फेंकवाएंगे। और वो बेड देख रही, डबल बेड, इसको चौड़ा करवाएंगे, क्योंकि कहा है कि 2 से 3 भी तो होना है ना। और अब आप ना बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अब हम वृंदावन नहीं जाएंगे, हम जाएंगे मसूरी घूमने उनके साथ। हाँ, ये तो बहुत अच्छा सोच रही हो तुम। अगर ऐसा हो गया ना बड़की भौजी, तो हम तो बहुत खुश हो जाएंगे। आप 1.25 पाव बतासा चढ़ाएंगे दुर्गा माई को। बाकी ये सब हमको अभी सपना लग रहा है। ये सपना नहीं है दुलारी दीदी, ये सच्चाई है, जिसका अंदाजा हमें तो हो गया है। अब बहुत जल्द ना सबको भी हो जाए। ये हल्दी दीजिए, हम बाद में लगाएं। याद से लगा लेना है। देवर जी, अब मुसीबत का हल ढूंढने के बजाय अब चाय पीते पीते अखबार चाट रहे हैं। अरे कब ढूंढिएगा मुसीबत का हल? है जब अपना खबर अखबार में आ जाएगा तब। अरे भौजी, खबर है ही बड़ा काम का, यही लिए पढ़ रहे हैं। आप भी सुनिएगा। एक शादीशुदा लड़की पति के होते हुए भी घर छोड़ के भाग गई। बताइए। अरे वाह देवर जी, बहुत अच्छा खबर सुनाया। दोनों हमारे सामने ही थे, लेकिन ये बात हमारे दिमाग में पहले काम नहीं आ रहा। अब आप देखेगा देवर जी, हम कैसे चाल चल के पूरा खेला ही पलट देंगे। बाकी पूरा तुम करने का वाली हो, जो करेंगे ना बताने का नहीं, देखने का चीज है। बस तुम अपना आँख खुला रख के देखती जा। श्रीमती जी, हम जरा पड़ोस के गांव में पंचायती के लिए जा रहे हैं। आने में शायद थोड़ा देर हो जाए। अच्छा है कि आप देर से आएंगे। हम तो चाहते भी यही थे कि जब हम कानून वाली को पाठ पढ़ाएं, तो आप यहां ना रहे। बहुरानी, अब तबीयत कैसा है तुम्हारा? है सासू माँ, अब सब ठीक हो गया है। चलो अच्छा है। आज का हमारा एग्जाम बहुत अच्छा गया। शेखर, ये तो कमाल हो गया। एग्जाम में सारे वही क्वेश्चंस हैं जो तुमने हमें बताए थे। तुम बैठो, हम तुम्हारे नोट्स लेकर आते हैं। नहीं, ठीक है, थैंक यू।
बैठो बैठो। तुम तो बहुत फुर्सत में आए होगे हैं। दुलरिया, तनी इनके लिए चाय नाश्ता का बंदोबस्त करो। है हाँ बुआ, काहे नहीं, हम तक कहते हैं कि चाय का है, अब आए हैं तो देर तक रुकेंगे हैं? तो चाय नहीं, खाना का व्यवस्था करते हैं। अब मन भर के पेट भर के खाइएगा का। सॉरी, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। वशिष्ठ को जो नोट्स दिए थे वो लेके मैं चलता हूँ। तुम यहाँ का लेन देन करने आए हो, बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। जो कॉपी किताब का ड्रामा है ना, वो करने का जरूरत नहीं है। देखो, हम तुमसे सीधे सीधे कह रहे हैं, तुम्हारा घर का इज्जत के साथ खेलना बंद कर दो। सासू मैया भी ना गंभीर आरोप लगा दी। अभी ड्रामा लंबा चलेगा। ससुर अभी सपना देखे तो लगता है टूट जाएगा। क्या क्या बोला आपने? सृष्टि, इस घटिया बात का हम बहुत बेहतर जवाब दे सकते हैं, लेकिन हमारे जवाब से तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। ये तुम्हारे घर का मामला है, तो बेहतर तुम ही इसे संभालो। हम चलते हैं। ये क्या बेहुदा बात कर रही थी आप? कौन खेल रहा है इस घर की इज्जत के साथ? आवाज जो है ना वो नीचे रख के बात करो, समझी? तुम्हारा जो तेवर है ना, अपना घर पे दिखाना, यहाँ नहीं। हम जो देखे हैं वह कह रहे हैं। क्या देख लिया आपने ऐसा? तुम हमको गांधारी समझी हो? हमारा आंख पर पट्टी बंधा है का? घर का लोगों का आंख में तुम धूल झोंक सकती हो, हमारा नहीं। हम इंसान का चाल देखकर हाल जान लेते हैं, समझी? वही तो हम कह रहे हैं, आपने ऐसा क्या देख लिया कि इस घर की इज्जत खतरे में आ गई? तो हम कहते हैं क्या जरूरत है गैर मर्द से इतना मिलने जुलने का? माँ, ये सब क्या तमाशा चल रहा है यहाँ पे? यही तो हम कह रहे हैं कि बिना तमाशा के इस घर में किसी का खाना पीना हजम ही नहीं होता है। अनुराग, तमाशा हम नहीं कर रहे हैं, आज हम इसका तमाशा खत्म कर रहे हैं। अरे पूछो इससे, घर का इज्जत कैसे उछाल रही है। तुम्हें भी सच्चाई का पता चल जाए। एक मिनट माँ, आप प्लीज शांत हो जाइए। सृष्टि, क्या हुआ है? अब हम जो बोलेंगे उसे सफाई समझी जाएगी, और सफाई वो देते हैं जो गलत होते हैं। जितना कुछ सहने लायक था हमने सह लिया, लेकिन अब ये लांछन बर्दाश्त नहीं कर सकते। भले ही इस शादी के पीछे हमारी कुछ मजबूरी रही हो, लेकिन हमने कभी भी अपनी हद पार नहीं की, और ना ही कभी ऐसा सोचा है। बस अब हमारे सहने और सुनने की हद पूरी हो चुकी है। हम आपकी प्रॉब्लम है ना, तो आज हम आपकी ये प्रॉब्लम दूर किए देते हैं। आज से हम इस घर का हिस्सा नहीं रहेंगे। सृष्टि जी, आप घर छोड़ के मत जाइए। सृष्टि जी, हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे। सृष्टि जी, ये देखिए, हम कमरा कैसे सजाएं आपके लिए। हम चाहते थे आपको सरप्राइज दें। सृष्टि जी,
माँ आपसे थोड़ा गुस्सा है, लेकिन उनका गुस्सा शांत हो जाएगा। सृष्टि जी, सृष्टि जी, सृष्टि जी, ये देखिए, हम ना आपके लिए केक मंगवाए थे। हम सोचे थे कि हम दोनों मिलकर केक खाएंगे। सृष्टि जी, सृष्टि जी, प्लीज प्लीज घर छोड़ के मत जाइए। सृष्टि जी, सृष्टि जी, सृष्टि जी, सृष्टि जी, कहाँ ले जा रही है आप हमें? देखिए, हम जानते हैं आज जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आज हम आपकी कोई बात नहीं मानेंगे। अगर आप हमारी थोड़ी सी भी इज्जत करते हैं तो आप हमें आज नहीं रोकेंगे। नहीं सृष्टि जी, दरवाजा खोलिए। सृष्टि जी, सृष्टि जी, दरवाजा खोलिए। देखो बेटा, घर का मान मर्यादा का जो ध्यान नहीं ना रखेगा उसका कोनो जगह नहीं है यहाँ। हमारी सिर्फ एक ही बहू है, वो है रागिनी। किस बहू की बात कर रहे हैं? इसकी। आज इसकी वजह से मेरी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई है। अगर इस घर की इज्जत मिट्टी में मिली है तो आपकी इसी बहू की वजह से मिली है, सृष्टि की वजह से नहीं। इसकी वजह से जितना शर्मिंदा आज मैं हुआ हूं ना, मैं कभी लाइफ में नहीं हुआ था। अगर कोई इस घर से जाएगा तो वो ये है। अरे हमने ऐसा क्या कर दिया जो आप इतना नाराज हो रहे हैं? तुमने क्या किया है? तुमने गाली दी है मेरी मेहनत को और मेरे संस्कारों को। क्या तुम मेरे लायक बनने का नाटक करती हो और पीठ पीछे तुम मुझे अपने जैसे बनाने की कोशिश करती हो? अरे अनुराग, हमको भी तो बताओ कहाँ हुआ है कि इतना गर्मी दिखा रहे हो तुम। अनुराग, क्या हुआ? हमको पूरा बात बताओ। क्या बताओ दादी आपको? इस लड़की ने मेरा पूरा करियर, पूरी मेहनत सब बर्बाद कर दिया है। मेरा प्रोजेक्ट जो मेरी आखिरी उम्मीद थी, इसने, इसके बाप और भाई ने मिलकर सब बर्बाद किया है। अरे हम आपका काम काहे बिगाड़ेंगे? आप तो हमारे मिस्टर जी है ना। यही मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हें ऐसा करके क्या मिला, बोलो मुझे। देखिए, हमारे घर वालों को आपके प्रोजेक्ट के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। आपको कुछ गलतफहमी हुआ है। मुझे गलतफहमी हो सकती है ना, तुम्हारा भाई, उसे तो गलतफहमी नहीं हुई ना। तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे भाई पराग ने उस कंस्ट्रक्शन कंपनी के ओनर को जान से मारने की धमकी दी है। और जिन्होंने मेरा प्रोजेक्ट मुझे देना था, वो लोग सब रैप अप करके यहाँ से चले गए। कुछ नहीं बचा यहाँ पे मेरे लिए अब। देखिए, अगर पराग भैया ने ऐसा कुछ किया ना तो बहुत ही गलत किया। हम अभी उनसे फोन करके पूछते। बंद करो अपने रॉकेट। मैं सब जानता हूं, तुम, तुम्हारा भाई और तुम्हारा बाप सब मिलके क्या खेल खेल रहे हो यहाँ पे। देखिए, वो हो सकता है कि उनसे कोई गलती हुआ है। हम बात करते हैं ना, कोई ना कोई। बंद करो अपनी बकवास। तुम्हारी बकवास सुनने से ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है मुझे। अनुराग, हमारा बात सुनो बेटा। सृष्टि, प्लीज ओपन द डोर। सृष्टि, देखो, एक घर में सब रहते हैं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लेकिन घर छोड़ने की बात नहीं करते। प्लीज जस्ट ओपन द डोर। विल सिट एंड टॉक, सब सॉल्व हो जाएगा। सृष्टि, कम ऑन, प्लीज डोंट बिहेव लाइक अ किड। सृष्टि, जिस बात पे हमारी कोई गलती भी नहीं थी, उसका हमें दोषी बना के यहाँ एक कानून की देवी के सामने मिन्नतें कर रहे हैं। तो ये था आपका जरूरी काम? अपने लिए तो कभी इतना तकलीफ नहीं देखे आपकी आंखों में। सृष्टि, प्लीज ओपन द डोर। हम ये झूठा इल्जाम लेके ना यहाँ से नहीं जाएंगे। हमें आपसे बात करनी है।
मुझे तुमसे कुछ बात नहीं करनी, तुम समझी? जब हम कह रहे हैं हमसे बात कीजिए तो हमसे बात कीजिए। तुम सृष्टि जी को कौन रोकेगा? सृष्टि जी, कोई नहीं ला दरवाजा, प्लीज सृष्टि जी। हम कह रहे हैं हमसे बात कीजिए आप, लेकिन आप हमसे काहे बात करेंगे? आपका दिल तो वो कानून की देवी के लिए ही ना तड़पता है। हाँ, हम तो आपके लिए मायने ही नहीं रखते हैं। जो दिल में आया वो बक दिया, ऐसी थोड़ी होता है। मिस्टर जी, बात कीजिए हमसे। हमारा सच तो आपके लिए मिट्टी है। जब हम कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया तो आप हम पे भरोसा काहे नहीं कर रहे हैं? हाँ, अपना नतीजा निकाल के फैसला सुना दिया, ऐसे थोड़ी ही होता है। अरे हमारा सफाई भी तो सुनिए आप। क्या क्या सफाई दोगी तुम? ये सब तुम्हारे उस सगे भाई का किया धरा है ना, तो उसमें क्या सफाई देना चाहती हो तुम, और मैं क्या सुनूं? सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा। हम जो कह रहे हैं ना उसे समझिए। अगर पराग भैया से कोई गलती हुआ भी है तो उसका सजा आप हमें कैसे दे सकते हैं? ज्यादा बनने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें अपनी वाइफ का हक दे दूंगा तो हमारे बीच में सब ठीक हो जाएगा। हाँ, तुम्हारे और मेरे बीच में डिफरेंसेस है, सब खत्म हो जाएंगे। तो ठीक है, अब मैं बनाता हूं तुम्हें अपनी वाइफ। Let's try. बस ये क्या कर रहे हैं आप? क्यों? अब क्या प्रॉब्लम है? तुम यही चाहती थी ना, तो आओ। चाहिए। आज से आपको हर बंधन से मुक्त किया। आज से आपको ना हमारे कारण शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। और हाँ, आप कहते हैं ना आपने हमसे शादी इस परिवार की जान बचाने के लिए की थी, तो आज आपको इस डर से भी आजाद कर देते हैं। हम कोशिश करेंगे कि बाबूजी को इस बारे में पता ना चल पाए जो हमारे बीच हुआ। अनुराग, क्या है ये सब? अरे कुछ तो बोलो अनुराग, क्या हो रहा है ये सब? बड़की, ये सब जो हो रहा है ना वो ठीक नहीं है। तुमको दोनों बहुरियों से बात करना चाहिए। अनुराग,
ये सब जो हो रहा है ना वो बहुत ही गलत है। अरे रोक लो उसको। पहले कमलावती चली गई, अभी दोनों बहुरियां जा रही हैं। सृष्टि जी, हमारी बात तो सुनिए सृष्टि जी, प्लीज एक बार तो सुनिए हमारी बात। सृष्टि जी मत जाइए ना सृष्टि जी। रुको बहुरिया, देखो हर घर में छोटा मोटा झगड़ा होता ही रहता है, लेकिन इस तरह घर छोड़कर कोई नहीं चला जाता। हम तो ये कहेंगे कि तुम अपने निर्णय पर एक बार दोबारा सोच लो। अरे बड़की भाऊजी, बहुरानी हमारा बात सुनो है। सासू मैया, हम इस घर में नहीं रहना चाहते हैं। हम ये घर छोड़ के जा रहे हैं। हमारे मिस्टर को जब हमारी जरूरत नहीं है तो हमारा भी यहाँ रहने का सवाल नहीं उठता। हम इस घर में हमारे मिस्टर के लिए थे, ये तो हमारा घर भी बहुत बड़ा है। अनुराग ये कहाँ है सब है? अरे किस बात का झगड़ा है? सासू मैया आप उनसे कुछ मत पूछिए। अब हम खुद ही ये जबरदस्ती का रिश्ता आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। इस घर में ना रहने का फैसला हमारा है। नहीं दादी जी, हम ऐसे घर में नहीं रह सकते जहां हमारे कैरेक्टर पर उंगली उठाई जाए। विष्णु जी, आपको हमारी कसम है, अगर आपने हमें एक बार भी रोका तो। बहुरानी हमारा बात सुनो। विशु, अब विशु देखो, वो तो पराई थी ना, इसलिए छोड़कर चले गए हैं। हम सब तो तुम्हारे अपने हैं। अब उसके लिए इतना रो के क्या फायदा है बेटा? हम सब है ना। देखो वो तुमसे प्रेम करती ना तो तुमको इस तरह छोड़कर ना चले जाती है। वो हमें छोड़कर नहीं गई हैं, आपने उन्हें जाने पर मजबूर किया है। आप है ना बहुत बुरी माँ है। पहले हमारी काकी को हमसे दूर कर दिया, उसके बाद सृष्टि जी पर गुस्सा किया, जिसकी वजह से वो घर छोड़कर चली गई और भाभी भी चली गई। उनको भी किसी ने नहीं रोका। विशु, हमारा बात सुनो बेटा। को किसी का बात नहीं सुनना है, चले जाइए यहाँ से। चलो सब लोग जाओ यहाँ से, विशु को अकेला छोड़ दो। लेकिन अम्मा जी, लेकिन कुछ नहीं, अब विशु को अकेला छोड़ दो, जाओ। विशु, रोते नहीं बेटा, यहाँ देखो हमारी तरफ। सिस्टी बहुरिया तुम्हें इस तरह रोते देखेगी तो उसे अच्छा नहीं लगेगा ना? नहीं दादी, वो यहाँ होती ना तो हमको बहुत ही हिम्मत देती, पर अब वो यहाँ नहीं है तो हम क्या करें? कुछ करो, लेकिन वो बिल्कुल मत करो जो बहुरिया करने के लिए मना करती थी तुमको। उसको पता चलेगा तो उसे बहुत दुख होगा ना। क्या तुम उसे दुखी करना चाहते हो? नहीं ना? ठीक है दादी, हम नहीं रोएंगे, लेकिन हम ना
किसी से बात भी नहीं करेंगे। ठीक है, मत करना। चुप चुप जियो बिटवा, चिंता की कोनो बात नहीं है। देखना सब ठीक हो जाएगा। नारद, कहाँ मर गया ये? नारद, क्या बात है? नारद को काहे बुला रहे हैं? अरे नारद को तो रागिनी बुलाई है ना। रागिनी ने बुला लिया है? कहाँ है और कहाँ बुलाया है? कहाँ है और कहाँ बुलाया ये तो हमको भी नहीं पता है। अरे सब बकलोल बुद्धि है काजी आप। पता नहीं है तो पता कीजिए ना। कैसा भाई है जी आप? बहन ना हुआ आपकी? ऐसे ही बुलाने का मतलब है कि वो कौन किसी परेशानी में है। हर परेशानी से लड़ना सिखाया है बाबूजी आपने हमें। आपके बेटा जी को कोई परेशानी परेशान नहीं कर सकती। बेटा जी कैसी हैं आप? अच्छी है। खबर कर देते तो हम पराग को भेज देते। बाबूजी खुद ही आ जाते आपको लेने। अकेले आई हैं कि दामाद जी भी साथ में हैं? इस लड़की ने मेरा पूरा करियर, पूरी मेहनत सब बर्बाद कर दिया है। मेरा प्रोजेक्ट जो मेरी आखिरी उम्मीद थी, इसने इसके बाप और भाई ने मिलकर सब बर्बाद किया। हम माता रानी के सामने आपको इस रिश्ते से आजाद करते हैं। हम कोशिश करेंगे कि बाबूजी को इस बारे में पता ना चल पाए जो हमारे बीच हुआ। इसलिए आपके लिए अच्छा ये होगा कि आप लंदन वापस चले जाओ। हाँ, मिश्रा जी बहुत बिजी है ना आजकल पटना वाले प्रोजेक्ट में, तो हम सोचे कि क्यों ना हम कुछ दिन यहाँ रह ले। बहुत अच्छा सोचे आप। इसका मतलब है कि दामाद बाबू का काम जम गया। जम ही गया समझिए। जब ऐसा बात है तो हम लोग भी ले लेते हैं। लीजिए पराग में। हाँ भाई लाओ 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 लाओ। समोसा तो बड़ा कंटाप बनाई है, नमक वमक एकदम टकाटक है। बस जब उसका मूड खराब होता है ना, मसाला थोड़ा ज्यादा बढ़ा देती है। अब मसाला ज्यादा हो या कम, हमारे दामाद जी को तो हमारी बिटिया का हाथ का खाना ही पसंद आता होगा। और क्यों ना हो, आखिर बीवी है उनकी, है ना? अब हम क्या बताएं अम्मा? भाई जब हमारा दामाद जी का संगत में हमारे बेटा जी में इतना परिवर्तन आ गया तो हमारा एक बार धन्यवाद तो कहना बनता है ना। इसी बहाने बातचीत भी हो जाएगा। का है बाबूजी, हम पहले अच्छे नहीं थे का? बिल्कुल थे बेटा जी। आप हमेशा से विकराल सिंह का गुरूर रही हैं, लेकिन आज आप एक गृहिणी का रूप में हमारे सामने खड़ी हैं। इसका श्रेय तो दामाद जी को ही जाता है ना, इसीलिए धन्यवाद कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बाबूजी, और हम भी उनको थैंक यू बोलेंगे। रागिनी के लिए इतना बेहतरीन समोसा बनाई है, बाबूजी लगाइए ना। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।